Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the Planck's quantum theory. Planck जर्मन साइंटिस्ट थे। 1900 में उन्होंने हॉट ऑब्जेक्ट से आने वाले रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया और एक थ्योरी दी। Planck's quantum theory, 1900 German scientists observed radiation coming from hot objects or bodies due to vibration of atoms. Atoms की vibrations की वजह से उनमें से रेडिएशंस खारिज हो रही थी और उसको स्टडी किया प्लांक्स क्वांटम। अब इसकी स्टेटमेंट के हवाले से ये इन्होंने बताया कि जो रेडिएशंस एटम से खारिज हो रही हैं या एटम्स रेडिएशन जो जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं, जिसको इन्होंने टर्म दिया क्वांटम, कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी ही जज़ब करेंगे या खारिज करेंगे। इसके अलावा वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं कर सकते या इरेगुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जज़ब या खारिज नहीं करते, बल्कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ही एनर्जी लेते हैं और खारिज करते हैं। इसी वजह से इसको क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। स्टेटमेंट में एनर्जी कुड नॉट बी एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय एटम्स। एटम्स जो हैं एनर्जी एब्जॉर्ब या खारिज नहीं कर सकते इन आर्बिट्ररी और कंटिन्यूसली, के रेगुलरली या कंटिन्यूसली वो एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं कर सकते, बल्कि ओनली इन स्पेसिफाइड, बल्कि एक ख़ास मिकदार में स्पेसिफाइड अमाउंट जिसको कहते हैं क्वांटा, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब या खारिज करते हैं। उस क्वांटा जो है वो पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं। तो उन्होंने एक ये आइडिया दिया कि एटम्स के बाहर जो है, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं। इसी वजह से एटम जो है एक ख़ास मिकदार जो है एनर्जी की एब्जॉर्ब करता है और खारिज करता है। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यूज़ में एनर्जी एब्जॉर्ब या खारिज नहीं करता। अच्छा, अब उसके बाद क्वांटम वर्ड की मीनिंग उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो कम से कम एनर्जी जो जज़ब हो सके या खारिज हो सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। EMR से कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो किस्म की जो है फील्ड्स मौजूद रहती हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, एक्स रेज, ये सब जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के एग्जांपल हैं। सनलाइट हो गई इसमें। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं और इनमें जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जज़ब या खारिज हो सके उसको हम क्वांटम कहते हैं, और अगर ज़्यादा मिकदार में होंगे तो उसे हम क्वांटा कहेंगे। तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है क्वांटम। तो एक्चुअली यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन के हवाले से जो प्लांक्स क्वांटम ने क्वांटम थ्योरी में दी गई है। अब उन्होंने बताया कि कौन सी एनर्जी जज़ब या खारिज हो सकती है, उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया E=H। इस सिंबल को न्यू पढ़ते हैं। अब E इज़ द एनर्जी, H इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट जो 6.625 × 10⁻³ जॉल सेकंड जो है इसका यूनिट है। और उसके अलावा न्यू जो है, इस सिंबल को न्यू पढ़ा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो यहाँ पे ये इक्वेशन उन्होंने दी कि एनर्जी जो एटम जज़ब करेंगे या खारिज करेंगे उसके लिए ये इक्वेशन है कि वो बराबर होगी H⁻ के। अच्छा, इसके अलावा इस H⁻ को इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकता है, मींस के 2H⁻, 3H⁻, 4H⁻, इस तरह से भी हो सकते हैं, मगर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते कि 1.2H⁻, 3.2H⁻, इस तरह से नहीं होंगे। उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि एनर्जी चेन टेक्स प्लेस इन स्मॉल पैकेट्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। अब इंटीग्रल में 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जो एनर्जी जज़ब होगी या तो वो H⁻ होगी या 2H⁻, 3H⁻, 4H⁻, इस तरह से NH⁻, मीन्स के कोई भी एक एनर्जी लेवल की वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से इस साइंटिस्ट ने एक बेस दिया कि किस तरह से जो एनर्जी जज़ब या खारिज होती हैं वो
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी हैं जो जज़ब या खारिज होती हैं। कोई आम एनर्जीज़ नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती मगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जो जज़ब और खारिज होती है। तो इसी तरह से ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इस प्लांक्स क्वांटम की हेल्प से बोहर्स थ्योरी भी दी गई जिसमें मज़ीद जो एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया गया। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहर। अल्लाह हाफ़िज़।